बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणावर्णालय भक्तवांछित कल्पतरु तड़ेतुत विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति मेरे ठाकुर के दर्शन करते हुए प्यारे मेरे ठाकुर के चरणों में वंदन करते हुए और अपने ध्यान को अब अपने ध्यान को ठाकुर जी के चरणों में ले चलो, जहां पर मेरे सभी मेरे प्यारे भक्तों का ध्यान लगा हुआ है। मैया कल द्वारकाधीश की बारात में सभी नाच रहे थे, कथा यहीं चल रही थी ना? हाँ। आज महाराज देखिए मेरे द्वारकाधीश जिनका नाम अब कन्हैया नहीं है, जिन्हें अब क्या कहते हैं, यदुवंश शिरोमणि श्री द्वारकाधीश भगवान। कितना बड़ा नाम हो गया है यदुवंश शिरोमणि श्री द्वारकाधीश, जो द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं और आज उस द्वारकापुरी से रथ को सजा करके आए। कात्यायनी के मंदिर के पास रथ को रोक दिया और रुक्मणी का हरण करके रथ पर बैठा करके चले गए। अब तो सभी सैनिक मंत्री कह रहे हैं ले गए हो ले गए हो ले गए हो, पर कोई ये नहीं कह रहा है कौन किसको ले गया। बस यही कह रहे हैं ले गो भैया ले गो। एक मंत्री कहने लगा चिल्ला करके, चिल्लाना आता है तुमको ये नहीं पता कि कौन किसको क्या ले गया? आगे भी बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अरे प्यारे, रुक्मणी का हरण करके द्वारकाधीश ले गया। रुक्मणी का भाई रुक्मी हमको नहीं छोड़ेगा हैं? और रुक्मणी के पिता का नाम क्या है माताओं? क्या नाम है रुक्मणी के पिता का? अरे भगवान, तुम तो मेरी बेइज्जती करावे तो हैं? राजा भीष्म कहाँ के रहने वाले हैं? कुंदनपुर के कुंदनपुर के हैं? कुंदनपुर के रहने वाले हैं। आज महाराज जो राजा भीष्म हैं उनके 5 पुत्र हैं और जो रुक्मणी है ना, वो कोई साधारण पुत्र नहीं है, साधारण कन्या नहीं है, वो तो साक्षात लक्ष्मी है। वो तो साक्षात लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी गर्भ में निवास नहीं करती है। लक्ष्मी कभी गर्भ में निवास नहीं करती है, लक्ष्मी तो प्रकट होती है। जो लक्ष्मी जी और जो समुद्र में से प्रकट हुई हैं कमल के फूल से, राजा भीष्म लक्ष्मी जी को यानी कि रुक्मणी का विवाह किसके साथ होना चाहिए? विष्णु के साथ में होना चाहिए। लक्ष्मी का विवाह तो विष्णु के साथ में होना चाहिए। फिर भी यहाँ पर जो रुक्मणी का बड़ा भाई है रुक्मी, जैसे उसको पता चली सैनिक मंत्रियों के द्वारा, और महाराज श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्यतां ते निर्विषम कर्ण विवर्णेतु अंगतापम। जो रुक्मणी के मन में विचार आया और रथ पर बैठ करके मेरे द्वारकाधीश के पीछे रथ को दौड़ाना प्रारंभ कर दिया है। आगे आगे मेरे द्वारकाधीश रुक्मणी को लेके जा रहे हैं, पीछे से रुक्मी गाली दे रहा है, गाली दे रहा है। कितनी गाली दे दी मेरे द्वारकाधीश के लिए।
99 रुक्मणी की तरफ देखकर कहने लगे, द्वारकाधीश देवी और रुक्मणी, समझा लो अपने भाई को, हैं? ये अब मेरा साला लगता है, नहीं तो मैं इसका अभी तक क्या हाल बना देता। अब रिश्तेदारी जुड़ गई है ना, फिर भी इसने मुझे गाली दी है, इसकी सजा तो देनी पड़ेगी। रुक्मणी मुस्कुरा कर कहने लगी, देखो अब तुम्हारा साला लगता है, ये भी आप जानते हो, पर लेकिन इसने अपराध किया है, इसको दंड मिलना भी चाहिए, ये शास्त्र कहता है। और ये पत्नी भी कहती है, जिसके पति को कोई गाली दे रहा हो, ये पत्नी भी नहीं सुन सकती है, भले ही मेरा भाई है, ये दंड का अधिकारी है, पर ऐसा दंड दीजिए प्रभु जिससे मेरे भाई को पता चले कि दंड कैसे दिया जाता है और उस परमेश्वर को गाली कैसे दी जाती है। आज महाराज जैसे ही मेरे द्वारकाधीश ने रथ को रोक दिया, और जैसे जब रथ को रोका, अब तो कहने लगे, अब आजा प्यारे, अभी देखता हूं मैं तुझे, बहुत देर से गाली दे रहा है, मैं सुनता हुआ आ रहा हूं, अब तो जीजा साले में ठनेगी हैं? और दंड भी कैसा दे रहा है मेरे द्वारकाधीश रुक्मी को, कि रुक्मी के दाढ़ी बाल मूंछों को मोड़ दिया और उसी के रथ के पहिए से बांध करके पटक दिया। सभा में जिसे लज्जित कर दिया जाए, जिसे समाज में दंडित किया जाए, वो एक बार नहीं मरता, कितनी बार मरता है? बार बार मरता है। जो समाज उसे दंड दे देती है बड़ी सभा में, मृत्यु का घाव तो एक बार ही में पुर जाता है, मृत्यु का घाव एक बार में ही पुर जाता है। बड़ी सभा में जिसे दंडित कर दिया जाता है, उसका घाव जीवन भर नहीं पुरता है, जीवन भर नहीं पुरता है, वो बार बार मरता है। मुझे याद आता है कि मेरा अपमान उस जगह पर हुआ था, वो बार बार मरता है, बार बार। आज महाराज उसी समय राजा भीष्मक आ गए, और राजा भीष्मक ने कहा अपने पुत्र रुक्मी से, बेटा तुझे पता नहीं है मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पर तेरे दिमाग में नहीं बैठती है। हमारी जो कन्या है आपकी बहन रुक्मणी, उसका विवाह तो विष्णु के साथ में यानी कि द्वारकाधीश के साथ में होना चाहिए। आज इसका परिणाम क्या निकला है, तुझे बड़ी सभा में रथ के पहिए से बांध दिया। राजा भीष्मक समझा करके और रुक्मी को लेके आए, लगन पत्रिका भेजी है, और महाराज मेरे द्वारकाधीश का रुक्मणी के साथ में पानी ग्रहण संस्कार हुआ है। शांडिल्य मुनि के द्वारा वेद मंत्रोच्चार हुए हैं, शांडिल्य मुनि के द्वारा हैं। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं मेरे द्वारकाधीश रुक्मणी का हरण करके ले गए थे। भागवत कहती है रुक्मणी का हरण तो किया था, पर लेकिन विवाह फेरे भी शास्त्र के हिसाब से मंत्रोच्चारों के द्वारा और भीष्मक राजा के कहने से हुआ है। जो मंत्रोच्चार किए हैं शांडिल्य मुनि ने किए हैं। आज महाराज बड़े प्रेम से विवाह संपन्न हो गया है, और मेरे द्वारकाधीश कहाँ निवास करते हैं? समुद्रों के बीच में निवास करते हैं। अब तो महाराज कुछ समय के बाद में रुक्मणी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। जन्म में होते ही शंबासुर असुर
उस प्रसूत का आग्रह से उस बालक को उठा करके ले गया और ले जा करके शंबासुर ने उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। रुक्मणी बहुत रोई। रुक्मणी ने बार बार आग्रह किया, हे प्राणनाथ प्राण वल्लभ, मेरे पुत्र को शंबासुर राक्षस ले गया। एक बात बोलूं, संसार में जितना बड़ा होता है ना, उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। जिसकी समाज में प्रतिष्ठा ज्यादा होती है, उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं। भले ही वो सामने से तुमसे बात कर रहा है, पर अंदर का नहीं पता वो क्या करने के लिए बैठा है। आज देखिए, डर की वजह से मेरे द्वारकाधीश, एक संत का मत है, डर की वजह से मैं समुद्रों के बीच में आया और समुद्रों के बीच में भी शंबासुर मेरे पुत्र को लेकर के चला गया। और उस बालक को महाराज एक मछली निकल गई। एक मछुआरा आया और उस मछुआरे ने समुद्र में जाल डाल दिया। उसमें वो भी मछली फंस गई। अब तो उस मछुआरे ने और महाराज उन मछलियों को कहां पहुंचा दिया? शंबासुर के महलों में जो काम करती थी, जिसका नाम था विद्यावती, कोई कहता है मायावती। आपको उचित लगे जो समझ लेना। आज मायावती शंबासुर के महलों में रसोई का काम करती है, खाना बनाने का काम करती है। अब तो जैसे ही मछलियों को विद्यावती संभाल रही थी और संभालते समय उस मछली में से वही बालक प्रकट हो गया। अब तो वो बालक अजीब तरीका से देखने लगा विद्यावती की तरफ, अजीब तरीका से। विद्यावती कहने लगी, ये कैसा अजीब बालक है जो मेरी तरफ से नजर को नहीं हटाता है, ये क्यों देखता है मेरी तरफ? आज महाराज उसी क्षण और देवर्षि नारद आ गए और कहने लगे, भूयात् पतर में भगवान कृष्ण स्तन्य मोदिता। विद्यावती, यह कृष्ण पुत्र है जिसका नाम प्रद्युम्न, जो तुम्हारे पूर्व जन्म के पति हैं, आज तुम्हें साक्षात मिल गए हैं। ऐसा मौका तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला है। उसी समय अपने माया के कारण, अपनी विद्या के कारण और अपने पति को लेकर के विद्यावती और सीधे चली गई शंबासुर के महलों में से निकल करके और सीधे द्वारकापुरी पहुंच गई। द्वारकापुरी के द्वार पर जाकर के आवाज लगाई, दरवाजा खटखटाया। एकदम से माता रुक्मिणी दौड़ करके आई है और जैसे देखा, रुक्मिणी के नेत्र सजल हो गए। आज मेरा पुत्र जो जन्म होते ही राक्षस लेके गया है, मेरे सामने अपनी धर्म पत्नी की साथ में वापिस आ गया है। बड़ा दुलार किया, बड़ा प्रेम किया है। आज महाराज देखिए, सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, सावधान हो जाइए कि मेरे द्वारकाधीश का एक ही विवाह संपन्न हुआ है। अभी तो बहुत विवाह बाकी हैं। दूसरे विवाह की तैयारी हो रही है महाराज। राजा सत्राजित और राजा सत्राजित की सभा में सभी बैठे हुए हैं और मेरे द्वारकाधीश भी विराजमान हैं। और महाराज, राजा सत्राजित के पास में एक मणि है और उस मणि का नाम क्या है भक्तों?
उस मणि का नाम क्या है? सुमंतक मणि। और उस सुमंतक मणि की 10 घंटे नित्य प्रति पूजा होती है। कितने? 10 घंटे। और उस मणि में से 8 भार सोना उत्पन्न होता है। 8 भार यानी 2 कुंटल। 2 कुंटल सोना उत्पन्न होता है उस मणि में से। मेरे द्वारकाधीश राजा सत्राजित के कहने लगे, राजन आप घर में कितने लोग हैं? एक मैं हूं, एक मेरी धर्म पत्नी है, और मेरा एक छोटा भाई है प्रसेन, और मेरी एक कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। बस 3.5 आदमी हैं। कि हाँ महाराज, 3.5 आदमी हैं। 3.5 आदमी का रहना और 8 बार सोना उत्पन्न होना, ये कुछ अजीब नहीं है। यानी कि राजा सत्राजित, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप इस मणि को मेरे द्वारकापुरी के खजाने में रख दो। द्वारकापुरी के खजाने में। राजा सत्राजित कहने लगे, मैं आपको कुछ जवाब नहीं दे सकता जब तक मैं मेरी हाईकमान से नहीं बात कर लेता हूं। हाईकमान जानते हैं? धर्मपत्नी। जब तक मैं हाईकमान से जाकर के नहीं मिलूंगा, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। भाई धर्मपत्नी है, उससे पूछना पड़ता है। अब तो हाईकमान के पास में गए। हाईकमान ने कहा, मेरी तरफ से तो आप दे दो, पर लेकिन अपने छोटे भाई को तो पूछ लो, प्रसेन को, बराबर का अधिकारी है। प्रसेन से पूछा, मना कर दिया, नहीं हम हमारी सुमंतक मणि को नहीं दे सकते। मेरे द्वारकाधीश को मना कर दिया। एक बात बोलूं, कन्हैया की द्वारकापुरी के खजाने में क्या धन की कमी थी? क्या हैं? धन की कमी थी इसलिए मांग रहे थे? मेरे कन्हैया ने अपने लिए उस सुमंतक मणि को नहीं मांगा प्यारे, उस सुमंतक मणि को समाज कल्याण के लिए मांगा है, जन जन के कल्याण के लिए मांगा है, अपने लिए नहीं मांगा, जन कल्याण के लिए मांगा है, जिससे पूरे विश्व का भरण पोषण होगा। आज महाराज मेरी द्वारकाधीश से मना कर दिया। सभी देवता अपने अपने स्थानों से खड़े होकर के वापिस अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए हैं। आज कुछ समय के बाद में प्रसेन जो राजा सत्राजित के भाई हैं, एक दिन उस मणि को पहन करके और वन में जंगल में आखेट खेलने के लिए निकल गए। और जैसे जो वन में आखेट खेल रहे थे, उस वन में रक्षराज जामवंत आ गए। इधर से एक शेर आ रहा है जिसे सिंह कहते हैं, और महाराज सिंह ने और प्रसेन को समाप्त कर दिया। और जैसे रक्षराज जामवंत का आना हुआ पास में, देखा कि प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और जिसके गले में सुमंतक मणि पहन रखी है। रक्षराज जामवंत नहीं जानते हैं कि ये क्या है। रक्षराज जामवंत उस मणि को खिलौना समझ करके और ले गए, और ले जा करके जो रक्षराज जामवंत की पुत्री जिसका नाम है जामवंती, जो कंदरा में निवास करते हैं, गुफा में निवास करते हैं, जामवंत अपनी कन्या अपनी पुत्री के साथ रहते हैं। जाकर के अपनी कन्या को दे दिया, लो बेटी इस सुमंतक मणि से खेल लो। इधर जामवंती
सुमंतक मणि से खेल रहे हैं। अब तो जैसे महाराज, जैसे प्रसन्न जब वापस घर पर नहीं लौटा, राजा सत्यराजित ने अपने सैनिक मंत्रियों से कहा, मेरा भाई अभी तक लौट के नहीं आया, मन में अकेले खेलने के लिए गया है, देख करके लाओ, ढूंढो उसको। आज हमारे सैनिक मंत्री ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। अब तो जैसे ही प्रसेन मरा हुआ पड़ा है, सैनिक मंत्रियों ने आकर के प्रसेन का सारा वृत्तांत सुनाया। राजा सत्यराजित ने और मेरे गोविंद को कलंक लगा दिया। कलंक कैसे लगा दिया कि द्वारकाधीश ने सुमंतक मणि मांगी थी और वो सुमंतक मणि प्रसेन के गले में नहीं है। मेरे भाई को द्वारकाधीश ने समाप्त करवा दिया है। आज मेरे गोविंद को कलंक लगा दिया है, और कलंक प्यारे काजल से भी काला होता है। कलंक तो काजल से भी काला होता है। आज मेरे द्वारकाधीश पर कलंक लग गया। मेरे द्वारकाधीश ने सुना, ये राजा सत्यराजित ने मुझे जो कलंक लगाया है, इसे दूर कैसे किया जाए। मेरे द्वारकाधीश अपने 10-5 मंत्रियों के साथ में उसी वन में, उसी जंगल में निकल गए। कैसे भी कलंक को दूर करना है। आज महाराज जैसे मेरे द्वारकाधीश सैनिक मंत्रियों के साथ में जा रहे हैं, देखते देखते, खोजते खोजते, जहां पर प्रसेन मरा हुआ पड़ा था वहां पर चरण चिन्ह बने हैं। चरण चिन्ह जानते हैं, यानी कि पैरों के निशान। और उन चरण चिन्हों को देखा मेरे द्वारकाधीश ने। वहां पर एक सिंह के भी चरण बने हैं और इधर ऋक्षराज जामवंत के भी चरण बने हैं। मेरे द्वारकाधीश तुरंत समझ गए, समाप्त करने वाला सिंह है। उसके बाद में ऋक्षराज जामवंत यहाँ से निकल के गए हैं। हो सकता है मणि को वही लेके गए हैं। मेरी द्वारकाधीश से अपने 10-5 जो मंत्री साथ में हैं, सैनिक हैं, उनको लेकर के और उन चरण चिन्हों की सहारे से चले जा रहे हैं।